दर्शक लोग की हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। इस समय हमने बेलमॉ के लॉन्ग बीच होटल में है जा और यहाँ पर 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव के आयोजन हो रहा है और हमने के मौका मिलल बहुत से जन भारत से डेलीगेट्स लोग आयलन जा, जैसे त्रिनिदाद भी, सूरीनाम भी और भारत के कई इलाके से यहाँ पर महानुभाव लोग आल रहन जा, जन भोजपुरी में वो लोग अपन रुचि दिखावेलन जा। और मॉरिशस के भी काफ़ी जन कलाकार लोग बन जा और भोजपुरी के क्षेत्र में जन काम करत बन जा, उन लोग से बातचीत होल, उन लोग के विचार विमर्श करलन जा, अपन सुझाव देलन जा कि भोजपुरी भाषा के कैसे ओकर उठान और सकेला करे। तो ये बहुत सराहनीय कार्य जो है हमने के सरकार की ओर से और हमने के जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की ओर से ये आयोजन हो रहा है और यहाँ पर विचार विनिमय के मौका मिलल है, सब लोग अपन अपन विचार देलन जा। तो इस तरह हमने ये भोजपुरी भाषा के कैसे सकब जा आगे बढ़ाए, इस पर काफ़ी चर्चा होल और बहुत अच्छा कार्य होल। तो 3 दिवसीय जो भोजपुरी महोत्सव होल है, इससे हमने के काफ़ी सुझाव मिलल है और हमने भी रेडियो और टेलीविज़न के कार्य में कैसे सकब जा ओके और अच्छा बनावे और आकर्षक प्रोग्राम तैयार करे, ये पर भी हमने के बहुत अच्छा सुझाव मिलल और सब मिला के ये एगो बहुत सफल कार्य होल है। प्रणाम गिरिधारी है। हम यहाँ लॉन्ग बीच में है भोजपुरी महोत्सव में भाग लेवे आल है। ये हमनी के एगो अच्छा अनुभव रहल। ऐसे तो भोजपुरी हमनी मॉरिशस में बोलबे करी ला जा, अभी से लौकता कि कुछ समय से तनी धीमा पड़ गल बा। मैं अब बुझाता कि है जोश फिर से उमें आई, काहे कि हमनी के बहुत ऐसा नवा चीज़ मिलल है, खास करके जोन देश विदेश के जोन हवन जा और मॉरिशस के भी जोन हवन जा, जोन काम होल बा और जोन काम होए होला बा, उस सब पर जब विचार विमर्श होल तो लगता कि भोजपुरी के भविष्य भी अब हिंदी के साथ साथ, काहे कि हमने हिंदी तो करते हैं या संस्कृत अब, और जैसे मिनिस्ट्री की ओर से कहल गल बा कि भोजपुरी के शिक्षा भी बैठका आदि में उस ओकर की भी सहायता दियल जाए, तो हमरा लगता कि अब भोजपुरी सच्चे के हिंदी के स्तर के होई। ये ना हम नहीं बोलते हैं कि अभी शुरुआत हुआ कि हिंदी से ज़्यादा, लेकिन हिंदी के समान भोजपुरी भी अपन अस्तित्व अपन और जो देश बा वो सब पूरा हुई आगे चल। अच्छा, हमने के डीजी हमने के साथ वन और जैसे जाने ला भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा हाथ है। चला आज हम उनसे पूछब जा कि भोजपुरी के बारे में वो का बोलियन। चला हमने के डायरेक्टर श्री अनुज रामसरन जी की सुनी ला जा। En tant que directeur général, je peux faire tout pour propager la langue Bhojpuri. Déjà, nous avons une information samachar en Bhojpuri, nous avons un channel Bhojpuri Channel. Et nous ici à l'MBC, nous avons le pot à pot, nous propageons sa langue-là et nous donnons une plateforme pour sentir, danser Bhojpuri. Tout ça là nous fait pour l'MBC et qui reste ça, la langue-là reste vivant. Voilà. C'est une Bhojpuri Channel. Définitivement, on a une Bhojpuri Channel et que tu as beaucoup de programmes en Bhojpuri et ban danser, ban santé, tout ban rihaz, ban tradition, tout est bel et bien présent. Et c'est grâce à la télévision que du monde est capable de vivre sa langue là, apprendre sa langue là, et ça prend génération, toute génération, sa langue là reste vivante. नमस्कार, हमारा नाम मनोज भावुक है और हम भारत से आयल हैं अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव मॉरिशस में टेलीविज़न आ सिनेमा से जुड़ल हैं। अभी सिनेमा पर कॉन्फ्रेंस होत रहा तो हम सिनेमा भोजपुरी सिनेमा के इतिहास लिखले हैं, जो में 1931 से लेके अब तक के पूरा सफ़र है। भोजपुरी के लगभग सब टेलीविज़न में, चाहे हमार टीवी होके, महुआ होके, अंजन टीवी होके, सबसे जुड़ल रहल हैं। जी टीवी में सारे गामा पा बनैली। यहाँ आके ही महसूस होता कि मॉरिशस में भोजपुरी सचिवालय होके के चाहिए, क्या कि वो ऐसा जगह बा जहाँ ईस्ट और वेस्ट आके मिलता। और जितना गिरमिटिया कंट्री बा मॉरिशस के अलावा फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो, सब जगह
के लोग के यहाँ ले आके भारत के जैसे लोग आइल भी बा ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में, हर जगह के प्रतिनिधि आइल बा। तो हम प्लानिंग करत हैं कि सब कोई मिल के इस सिलसिला आगे भी जारी रखे और हर 1-2 साल पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होके और उनमें एक्सचेंज होके, कल्चर के, संस्कृति के विनिमय होके एक देश से दूसरा देश के। और लोग बहुत काम होता, भारत में होता, मॉरिशस में होता, लेकिन एगो कम्युनिकेशन गैप बा। तो ऐसा आयोजन से ये फायदा हुई कि पूरा दुनिया जानी कि भोजपुरी में कौना देश में का हो रहल बा। तो ये लिहाज से यह महोत्सव के एगो ऐतिहासिक महत्व बा। दोसर चीज कि पहला बार पूरा विश्व में कोनो सरकार जो बा भोजपुरी महोत्सव करवले बा। मॉरिशस सरकार के हम बहुत बधाई देतानी, साधुवाद देतानी कि वो ढंग के आयोजन अपना धरती पर 7 समुंदर पार करैलस। और हम सौभाग्यशाली मानतानी कि हमरा ये अवसर मिलल ये देश में आवे के, अपन पेपर प्रस्तुत करे के, भोजपुरी सिनेमा पर डॉक्यूमेंट्री दिखावे के। बहुत बहुत शुक्रिया। मतारी जद्दन बाई जे अपना भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र से रहे, उनकर जिद पर उठूंगी उस सिनेमा में डाला गया। 48 की बात करें हम लोग 48 के, वही समय एगो फिल्म बनल नदिया के पार, हिंदी में बनल है फिल्म, 8 गो गीत भोजपुरी में रहे। ये पहला बार, मतलब सिनेमा के इतिहास में पहला बार ऐसा भइल जब गीतन के माध्यम से भोजपुरी के प्रवेश भइल फिल्म जगत में। हम लोग से बातचीत के आगे बढ़े, चलिए वो सफर पर एगो झलक देखा जाए। आई देखी 1948 में बनल नदिया के पार फिल्म के झलक। नदिया के पार दे मुंबई की फिल्म संसार में भोजपुरी के विचित्र प्रवेश भोजपुरी गीतन के माध्यम से भइल। एक श्री अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोती बीए जी के जाता। सन 1948 में एगो फिल्म बनल नदिया के पार, जौना के निर्देशक रहे किशोर साहू। फिल्म बचपन बना की जिंदगी पर आधारित रहे, जौना के संवाद अवधी में रहे, 8 गीत भोजपुरी में रहे। बंगाली, पंजाबी, गुजराती और मराठी माहौल में भोजपुरी के इस शानदार प्रवेश कितना सुखदायक हो। हिंदुस्तान दैनिक भाष, नववतन टाइम्स, प्रभात कालस्त और ऑल इंडिया रेडियो में एक बहुत बड़ा ऐसी टाइटल मिलल बा। हजापी हम इतना नहीं सका भुलाई जो एक टाइटल बा जो मिलल बा बायोग्राफी ऑफ श्री रविशंकर, जीना जिसका दिया एक जीवनी श्री श्री, और बहुत पॉपुलर बुक बा 2008 के, अभी लेखा लिवा चला था। और एक बात बा जोन भाई ऐथी के बोलब स्वयं प्रकाश के कि ई एगो व्यक्ति है जोन
कर्मयोगी अवार्ड रिसीव कर लगबा हमने के मॉरिशस गवर्नमेंट से जो हॉनरेबल अनिरुद्ध जगन्नाथ दिले रहा। इतना बड़ा गो औधा, इतना बड़ा एगो टाइटल बहुत कमती लोग के मिलेला, और जब श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के नाम आवेला तब हमने के दिल छू देवेला। आज एगो ट्रिब्यूट बाकर नाम पर, और भाई प्रकाश स्वयं तो बहुत एगो बड़ा व्यक्ति हुआ, हमने के एगो बहुत गर्व के बात बा कि आज तो आवत हुआ है मध्य में अपन विचार रखे आपके सामने आ रहे हैं भाई प्रकाश स्वयं। सब लोग के प्रणाम। समय बहुत कम बा, हम कोनो औपचारिकता में पढ़े के नहीं चाहत। मीडिया के कई गो रूप अब बदल गई बा, विज्ञान के बदलाव से, तकनीकी के बदलाव से। एमे जे पुरान पत्रकार लोग बा, खास करके सरिता दीदी के, गुरुशरण जी के, गोपाल जी ठाकुर भैया के ये बात याद होई कि पहले क ख ग घ सब हमनी के हाथ से जोड़ के ट्रेडिल मशीन पर छापत रहनी सन। ओकरा बाद पेज मेकिंग स्टार्ट भइल, कंप्यूटर पर पेज बने लागल। अब जौन बा उ तो लैपटॉप पर सारा चीज़ हो रहल बा। हम कहब कि पहला जौन भोजपुरी में प्रिंट मीडिया के जौन या मीडिया के जौन काम कैले वो कबीर जी कैले, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कैले। कहले मैं कहता आँखन की देखी, कहा कही कि नहीं, सुना सुनी कि नहीं, देखा देखी की बात। तो हम ये चाहतनी कि बहुत सारा विषय बा, लेकिन हम अपना विषय पर आई। एगो छोट उदाहरण देतनी। 74 के आंदोलन भइल, जेके सरिता दीदी, ठाकुर जी, गुरुशरण जी यहाँ सब देखले रहे, हमनी के तब बच्चा रहनी सन। 74 के आंदोलन में एगो फोटो के का योगदान रहे देख ली कि जयप्रकाश जी के पटना में लाठीचार्ज भई, जयप्रकाश जी घायल हो गई नी। रघु राय अभिवानी देश के बहुत बड़ा फोटो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के फोटो खींचनी। इंदिरा जी पार्लियामेंट में कहली कि जयप्रकाश जी को कुछ नहीं हुआ है। अगला दिन वो तस्वीर जौन बा फ्रंट पेज पर छपल, जयप्रकाश जी के लहूलुहान फोटो छपल। और लहूलुहान फोटो छपल तो पूरा देश स्तब्ध रह गई, आ इंदिरा जी मौन हो गई। तो वो सेंसरशिप के जमाना रहे। दोसर एगो उदाहरण देतनी जर्नलिज्म के सबसे बड़ा पुरस्कार हो रहा पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर जौन बा एगो फोटोग्राफर के मिलल, ओकर शीर्षक रहे द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। ये 83 के बाद था, युगांडा में सूखा पड़ल रहे। एगो फोटो जर्नलिस्ट बहुत मेहनत से एगो फोटो खींचत रहे, जोना में एगो गिद्ध जौन बा एगो नरकंकाल बनल लड़की के देखत रहे कि जब ई मरी तो हम खाए। उ फोटो खींचलस, वही पर ओकरा पुलित्जर अवार्ड मिलल, पत्रकारिता के दुनिया के सबसे बड़ा अवार्ड। और ओकरा बाद समझी कि हंगामा हो गई। लेकिन बहुत दिन तक वो फोटो के बाद फोन आवे लगल उ पत्रकार के। एगो आदमी फोन कैलस कि आपने गलत तस्वीर खींची थी, वहाँ एक गिद्ध नहीं 2 गिद्ध बैठे थे, वो या 2 गो गिद्ध बैठल रहलन जा। तो कहलस कैसे, हम तो एक एगो फोटो में देखनी। कहले कि तू तो गिद्धे रहला, बचैला ना ओकरा के लड़की के, तारा अंदर मानवता ना रहे, आ तू फोटो खींचल जे हमार फोटो खींची या अखबार में छपी। तो एगो संपादक के ड्यूटी होला कि का हमरा छापे के बाद ओकर का प्रभाव पड़ी। गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हो गए नहीं बात खातिर, जोना में भगत सिंह जी उप संपादक रहे, काम करते रहे, बड़ा बड़ा क्रांतिकारी लोग काम करते रहे। ई कहे के मतलब ई बा कि पत्रकारिता जोन बा उहे दिखावे के चाहिए जोना से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। संचार आ संवाद के माध्यम ई फोटो के हम बतैनी है रुआ के कि फोटो के का अस्तित्व बा। रेडियो के जमाना आयल, रेडियो के जमाने के ही हाल रहे। अभी एगो 42 के आंदोलन पर एगो फिल्म बनल है, उषा मेहता
22 वर्ष के एगो लड़की रहली आ ऊ आज़ाद रेडियो स्टार्ट कर देली। ऊपर फिल्म बनल बा ए वतन मेरे वतन, रो लोग देख सकीले ओकरा के। और वो अंडरग्राउंड होके ऊ कहली कि ई रेडियो कांग्रेस है 42.34 मीटर हर्ट पर रउआ हमरा के कोनो स्थान से भारत में सुन सकीले। सोची 7 अगस्त 1942 के बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी भाषण दहले, डू और डाई, करो या मरो, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ना कोनो मोबाइल रहे, ना कोनो टेलीफोन रहे, ना पेजर रहे, ना फैक्स रहे। 8 अगस्त 1942 से पूरा देश नेपाल तक में जाके जयप्रकाश नारायण आ सारा क्रांतिकारी लोग छुपल। वही जैसे रेडियो के संचालन होके नेपाल गोपाल जी भैया बहुत बढ़िया से बताए। रेडियो पर बात आयल है तो एगो नाम कहीं चर्चा में ना आयल है, बाबू लोहा सिंह कश्यप के, सरिता दीदी के याद हुई, खदेरन को मदर। जब लड़ाई भइल चीन से तो आतने न चीन के रेडियो से डरवा दिले रहले, हड़का दिले रहले बाबू लोहा सिंह कि पीकिंग रेडियो के घोषणा करे के पड़ल कि नेहरू जौन बा एगो बिहार में ऐसा साढ़ पोस के रखले बा जौन पीकिंग तक जौन बा ढाई मारता। तो ये बाबू लोहा सिंह के ई रहे आ नाटक के ई कमाल रहे। दोसर हम ही कहे के चाहते नहीं कि भोजपुरी भाषा के ऑल इंडिया रेडियो और जहाँ जहाँ से भी होता सब जगह से प्रसारण हो रहा बा। एगो बहुत फख्र के बात बा हमनी के बीच में बैठल बान। ऐसे तो कहा जाला जे भैया कहलन हमरा के बड़ भाई के कि भाई ओकरा बारे में ना कहे के चाही, अहंकार हो जाए, लेकिन ऐसा मनोज में नहीं भावुक होमोनी। पहला बेर भोजपुरी साहित्यकार के भोजपुरी सिनेमा के इंसाइक्लोपीडिया होनी, इतिहासकार भी होन। अबे हाल में इनका सिनेमा में फिल्म फेयर अवार्ड मिलल है, फेमिना अवार्ड मिलल है, जौन ऑस्कर अवार्ड के बराबर अवार्ड बा बॉलीवुड के, जौन के रुआ मॉरिशसों में बड़ा इज्जत से देखा जाला। हम ये कहे के चाहते नहीं, राहुल जी के काल संध्या जी चर्चा कैनी। राहुल संकीर्तन जी कितना बड़ दूरदृष्टा रहनी आ कितना वहाँ के दर्द रहे। कहतनी वहाँ के एक माई बपवा के एक ही उदरवा से दोनों के जन्मवा भइल रे पुरुखवा, पुत के जन्मवा में नाचा सोहर होला, बेटी के जन्म परे सुगरे पुरुखवा। ऐसा ही कर्जारी न लेके खेती करे आपन सरबस गांव देवे वाला रे किसनवा। अब देखी वो घड़ी आज जोन डिप्रेशन से टेंशन से आदमी पीड़ित बा, वो घड़ी वहाँ के लिखले रहनी, रे फिकिरिया मरलस जान, साँझ बिहान के खर्ची नहीं खे, मेहरी मारे तान, अन्न बिना लड़का रोवे, का करिए भगवान, रे फिकिरिया मरलस जान। कर्जा काढ़ के खेती कैनी, खेतवे में सूखल धान, बैल बेच जिमदरवा के देनी, दिहली सहुआ कहे बेईमान, रे फिकिरिया मरलस जान। आजो ये स्थिति बा। वहाँ के ढुनमुन नेता लिखनी जौन आज भी प्रासंगिक बा, माने नेता एक ऐसे चरित्र बदल गई बा, ओहू घड़ी ही स्थिति रहे, आजो वह स्थिति बा। दूसरा विश्व युद्ध के समय में वहाँ के लिखनी नाटक एगो जपनिया राक्षस, देश रक्षक। तो ये रुआ सोच सकीले कि 8 गो लगातार वहाँ के उपन्यास लिखनी भोजपुरी में। गीत गौनई जौन सरिता दी ले गई यूनेस्को में गीत गौई के, जौन लौंडा नाच पर भिखारी ठाकुर के बात होत रहा। एगो सिवान के लड़का बा राकेश कुमार, ऊ आज अमेरिका के
कई गो विश्वविद्यालय में जाके सेमिनार कर रहल बा, आ ई बता रहल बा, लौंडा नाच करके देखा रहल बा, आ कई गो फिल्म में वो एक्टिंग कैले बा। अब हम रुआ के बताओ तनी जौन मूल बात बा, प्रिंट मीडिया में कोनो अखबार नहीं खे भोजपुरी में। पत्रिका बाड़ी सन, बहुत अच्छा अच्छा पत्रिका बाड़ी सन, अंगना, अंजोर, पाती। अब मनोज जी के हई पत्रिका जौन बा भोजपुरी जंक्शन, ई हम रुआ के बतावे के चाहते नहीं कि एकरा के पढ़े तो जनसत्ता के जौन साहित्य विशेषांक निकलेला वो तरीका के विशेषांक यहाँ के निकालत तनी। अंगना संध्या जी निकालतनी इतना बढ़िया कि वो पारिवारिक पत्रिका बा। टीवी और डिजिटल मीडिया के बारे में कहतनी कि महुआ टीवी के ज़माना रहे, लहालोट हो गई रहे। अब बहुत सारा चैनल बाड़ी सन जौन भोजपुरी के खबर अपने यहाँ प्रसारित करेली सन प्रमुखता के साथ, लेकिन भोजपुरी के आपन कोनो चैनल नहीं खे। सबसे बड़का बात बा जौन काल दीदी के जौन सपना बा कि भोजपुरी के कैसे बिजनेस से जोड़ल जाओ। और वह अचरज होई जे भारत से आयल बा लोग या जरा क्रिकेट में रुचि होई ओकरा देख के ही बड़ा अचरज लगी कि आईपीएल क्रिकेट मैच के कमेंट्री भोजपुरी में होता। करोड़ों के बिजनेस बा, आईपीएल मैच के कमेंट्री भोजपुरी में हो रहा बा। ये देखिए अंगना जौन बा संध्या जी निकालते नहीं वहाँ, इतना बढ़िया पत्रिका बा, इतना स्तरीय पत्रिका बा कि रुआ पढ़ के एक के देखिए एक सदस्यता ली। एगो सीसीएल चलल बा, एमे सेलिब्रिटी लोग क्रिकेट खेलेला। तभी बताई अब भोजपुरी में एकदम दमादम गर्दा उड़ैले बा। बहुत सारा अंग्रेजी के वेबसाइट बा, साहित्यांगन से लेके उरुआ गूगल पर सारा चीज़ मिल जाए। ये पर हम नहीं कहे के चाहत। सोशल मीडिया के बारे में हम एगो बात कहते नहीं, जो रील बनावे के आ इन्फ्लुएंसर के बात होता। अभी ये बीतल 8 मार्च के मोदी जी दिल्ली में एगो 1000 वीडियो इन्फ्लुएंसर के बोलैनी, और वहाँ के एगो हिंदी भोजपुरी बोले वाला अमेरिकन आदमी के नाम है ओकर ड्रू हिक्स। ड्रू हिक्स के सम्मानित करी कि वो कॉकटेल भाषा में हिंदी भोजपुरी अंग्रेजी तीनों मिला के वो अपन बात कहेले। 9 लाख उनकर फॉलोअर्स बढ़े। और वह एगो और बात जान के हैरानी हुई कि भोजपुरी में लगातार एगो चैनल समाचार दिखा रहा बा, और बड़ा प्रसिद्ध हो गई बा। ओकर नाम है भोजपुरी भाभी। ऐ समाचार पढ़े लिखे उनकर नाम है सना। ई सना आदमी ना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ई हम कहते नहीं कि तकनीक से कैसे कैसे सोशल मीडिया में बदलाव भइल बा। एगो बहुत बड़ा बात बा, ई जौन भोजपुरी के संकट के बात कहल जाता नो, ई बतिया बहुत दूसरा तरीका के बा। ई संकट विश्वव्यापी बा, खास करके हमनी के जौन गिरमिटिया देश के लोग बानी सन ओकरा पर। घर टूट गइल बा, परिवार टूट गइल बा, समाज टूट गइल बा। जब ले घर परिवार और समाज एक ना रही तब भाषो एक ना रही। अब भाषा ओकरा के जोड़ता। एगो बात हम और कहे, 2 मिनट से टाइम ले। अबे जमशेदपुर से भाई कह के गईनी है, हमरा आशा विश्वास बा कि भोजपुरी के सरकारी मान्यता मिल जाए के चाहिए। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन जोना के चेयरपर्सन डॉक्टर सरिता बुद्धू जी हमार दीदी बाड़ी, उनकर काम अनुकरणीय बा। जितना उनका के प्रणाम कइल जाऊ कम बा। मॉरिशस के गीत गवई यूनेस्को के से मान्यता पाके एगो मिसाइल काम कैले बा। एकरा खातिर हम उनका के प्रणाम करतनी। एगो और बात कहे के चाहतनी, थोड़ा सा एक लाइन में। रुआ जान के अचरज होई कि फूलसुंघी एगो उपन्यास बा पांडे कपिल जी के। आप फूलसुंघी के ट्रांसलेशन जन बा, अनुवाद अंग्रेजी में भइल बा। और वो अंग्रेजी कोनो छोट मोट प्रकाशक नहीं कैले ओकर प्रकाशन। वो प्रकाशन भइल बा पेंगुइन जैसन प्रकाशन से अंग्रेजी में।
दोसर अभी जा मृत्युंजय जी के काल परसों प्रस्तुति रहे, मृत्युंजय जी के जौन उपन्यास बा गंगा रतन विदेशी, ओकर अनुवाद हो रहा बा अंग्रेजी में, वहाँ के द्रौपदी काव्य भी लिखले बनी। कुरान के भोजपुरी में अनुवाद बिहार के एगो लड़का मुरली मनोहर श्रीवास्तव कर रहा बा। 117 गो पन्ना भोजपुरी में कुरान के अनुवाद हो चुकल बा। गूगल पर जाए तो सब कुछ मिल जाई। भारत सरकार एगो बहुत अच्छा काम कर रहा बा। प्रभाकर जी जरूर ओमे रिसोर्स पर्सन होके जहाँ हमारा तक याद बा, भोजपुरी के डिजिटल दस्तावेजीकरण हो रहा बा। आई काम एस्पायर लैब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, CSTS नई दिल्ली मिल के कर रहा बा। बस हम घंटी बहुत देर बाज गई, बहुत बेर बाज गई। हम अतने कहे के चाहब, जय भोजपुरिया, जय गिरमिटिया, जय मॉरिशस, जय भारत, जय जगत। अब हमने के सामने वो आए के बारे व्यक्ति जो मॉरिशस में बहुत प्रचलित बा। भोजपुरी के उठान में एक बहुत बड़ा हाथ बा। थोड़ा सा ना बोला तो बहुत है, एगो बड़ा व्यक्ति है हमने के भाई धर्मनंद का। ये एगो बहुत बड़ा व्यक्ति है MBC TV वगैरह से, और वो आल बा हमने के सामने। ये हमने को बहुत गर्व के बात है। हम एगो मॉरिशन है, ये घर घर में प्रचार करेला। जैसे हमने की दीदी सरिता बा, धर्मनंद का एगो बहुत पहुंचल आदमी है। एक सब पे बहुत खुशी रखा प्रोग्राम से देखे, और उनका प्रोग्राम बहुत है। कोनो को प्रोग्राम करा तो घर में जान डाल देवेला। और वो आज हमारे को बहुत गर्व के बात बा कि हम भाई धर्म के इनवाइट करे थे, आओ भाई धर्म, तो बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा विचार बा। भाई कन्हई के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आदमी था आप लोग हवा जा, हम तो बहुत छोटा इंसान है। जितना भी हमने के बड़जना लोग सभागार में उपस्थित बा और जितना लोग जवान लोग हवा जा, आप सब लोग के यहाँ पर प्रणाम है। वैसे आज हमने बात कर रहे थे जा भोजपुरी पर, और विचार विमर्श करते जा कि भोजपुरी के इतिहास का रहल, ओकर वर्तमान का है और ओकर भविष्य का रही। और हमने के जो सब्जेक्ट दियल गल बा थे, विषय दियल गल बा, वो मास मीडिया इन मॉरिशस, भोजपुरी फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एंड डायमेंशन ऑफ द स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ भोजपुरी मास मीडिया। तो जो सिनेमा के भाग बा हम हमारे भाई विक्रम जुतन पर छोड़ देवत है, काहे कि सिनेमा के देख रेख भी करत हन। हम बात करब भोजपुरी के इतिहास मीडिया के लेके, खास तौर पे MBC के लेके। आज जब एगो व्यक्ति के जन्म होवेला एगो छोटा कुन घर में, एगो गरीब परिवार में, तो ओकर खातिर दुख के बात रहेला। पर हमार सबसे बड़ा खुशी के बात ये रहल कि हमार जन्म एगो गरीब घराना में भेल। काहे कि माई बाप छोड़ के आस पड़ोस में काम करे चल जात रहलन जा अपन जीविका कमाई खातिर। शायद आज हमके बड़जनालों के बीच में ना छोड़ के जैतन जाता हम भोजपुरी नहीं सीख ले रहती, और आज भोजपुरी के जो आग दिल में बा शायद हौजे बुझ जाते। आज देखा थे जाकि भोजपुरी कर ले जो आग रहल सबके दिल में वो बुझले जात बाते, और खास तौर पे नया पीढ़ी जो बा भोजपुरी के उतना नहीं गदाने लन जा। सरिता दीदी के उद्देश्य है भोजपुरी के आगे बढ़ाई के, तो हमने के चाहेला नौजवान लोग के हाथ पकड़े के। यही प्रयत्न से, यही कोशिश से 1999 में शुरू भैल बाजार के एगो प्रोग्राम असाइन करल गल, जाके बाजार में सब्जी के दाम दे के। तब बाजार में जब घूमली जा तो देखली जा कि हौजा के जो जन है, जो गरीब घराना के जो खेतीहर लोग हवन जा, वो लोग हिंदी ना जाने, अंग्रेजी ना जाने, किरोली ना जाने, भोजपुरी जानत रहलन जा। तो हौजा से शुरू कर ली जा सब्जी के दाम दे के बाजार में से। पर गीत तना रहल, गीत ढेर मना रहल, गायक लोग गीत गैले रहलन जा। तो सब्जी के आधार पर हमें गीत खोज के डालत रही जा। कले बाजार के प्रोग्राम गल, लेकिन उस स्लॉट जो बातें रेडियो में रह गल, और हौजे से ही भोजपुरी में क्रांति शुरू भैल। जितना स्थानीय गायक लोग रहल, हौजा से प्रोग्राम शुरू कर ली जा भोजपुरी में। फिर हौजा से फलल फूलल, और जैसे मुरली झरल, अभी झरल नहीं बा, फलता फूलता आगे बढ़ता के। फिर एगो सपना रहल कि भोजपुरी के कौन प्रकार से सकब जा जन जन तक पहुंचाए टीवी के माध्यम से।
2013 एगो ऐसा साल रहल काहे कि भोजपुरी के इतिहास मॉरिशस के जो मीडिया बा ओकर काफी पुरान नहीं बा, अभी हाल में शुरू भैल। 2013 में जब शुरू कर ली जा एगो भोजपुरी चैनल, और गर्व के बात है कि आज बड़ा बड़ा देश बा जहाँ पर भोजपुरी बोलाला लेकिन एगो भोजपुरी चैनल ना है। आज हम के देश में गर्व के साथ से कब्जा बोले कि भाषा के प्रचार प्रसार करे खातिर और मनोरंजन करे खातिर एगो भोजपुरी चैनल बा। और वो भोजपुरी चैनल के शुरुआत भैल गायक लोग के गावल गीत के साथ। ये विचार आल कि चला ये जितना भी गीत बा, कितना गायक बा हमनी के मध्य में जानत हुई अंजा कि शुरू कर ली जा छोटा छोटा क्लिप बनाई के। एगो प्रयास रहल, एगो प्रयत्न रहल। जैसे हमनी के पुरखा लोग के बोलल रहल कि पत्थर उठेबा तो सोना बा, हमनी सोच लिया चला ये जो बड़ा बड़ा पत्थर बा ओके उठाई जा और भोजपुरी के सोना आनी जा। हौजा पर ही शुरू भैल भोजपुरी क्लिप से, और शायद प्रोग्राम शुरू कर ली जा भोजपुरी टॉप 5 से। आग्रह करब की पहल का क्लिप आप लोग सब देखे कैसे भोजपुरी की शुरुआत होल MBC टीवी पर। स्वागत करत है जा। लेकिन समय जो है बहुत हाली हाली बीतेला और बुझाता हमने काले मिले रही जा और किसे लेके चला है जा भोजपुरी टॉप 5। जी हाँ, चौचक भोजपुरी गीत वाला कार्यक्रम भोजपुरी टॉप 5 द्वारा पर भोजपुरी चैनल और MBC के टीवी 1 पर। बहुत प्यार और इसमें खातिर और पता खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। तब भाई बहनों का पर कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहिए। बस यही उम्मीद है कि आप जहाँ भी होगा जैसे भी होगा स्वस्थ होगा तंदुरुस्त होगा और चौचक कार्यक्रम देखे खातिर होगा तैयार। 5 के नंबर पर कौन सी धन्यवाद। अभी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हैं जाना, तो चला झंडा फहराते रही लाजा। तो चलो भाई बहनों, खाली एक दिन है बढ़ती बड़ी से झंडा जो आजादी के वो लहराते रहिए और ये गीत गा सकता है किस ताई रहल भोजपुरी के पहल का प्रोग्राम मॉरिशस में, और हैजे से क्रांति शुरू भैल भोजपुरी के आगे बढ़ाई के। फिर काउंटडाउन वाला कार्यक्रम के बाद सोच ली जा कि जब चैनल खुल गल बा तो जरा सब के बारे में सोचे के। सब पर विद्यार्थी रही हमने के बड़जना लोग जो घर पे हवन जा वो लोग के विचार रख के, या ढेर को ऐसा लड़न जा जो पुरनिया लोग बीमारी के बारे में उतना न समझत रहन जा, घर घर जाकर वो लोग के समझाए के मुश्किल रहल। फिर ओकर बाद हमने सोची जा कि जो छोटा छोटा भोजपुरी बोले लोग हवन जा गाँव में बसेलन जा, गुमनामी के दुनिया में वो लोग खो जालन जा, कबो कबो बहुत बड़ा बड़ा कार्य करेलन जा। तो हमने सोची जा कि काहे नहीं गांव गांव घूम के जाके देखी जा कि लोग अपन जीवन कैसे ले जालन जा, और वो लोग के और इज्जत दे खातिर गांव के को प्रोग्राम शुरू कर ली जा गुलमोहर के छाव में, जहाँ पर गांव के इतिहास और व्यक्ति के जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में दर्शैली जा, ताकि छोटा छोटा जो व्यक्ति बा वो रातों रात जो मशहूर हो जाए टीवी के माध्यम से। और जिस जानना जब मीडिया टीवी एगो ऐसा माध्यम है कि जो कंकर के सोना बना देवेला और कबो कबो सोना के भी कंकर बना देवेला। तो एक साथ देखी जा गुलमोहर के छाव में गुना के गांव में, और देखी जा कि हो जा के जो जन बा छोटा छोटा व्यक्ति लोग बा कौन प्रकार से टीवी के माध्यम से आज अपन जान पहचान बनेलन जा। नमस्ते और आदाब। गुलमोहर के शाम प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा। बस यही उम्मीद है कि आज रात जहाँ भी होगा जैसे भी होगा स्वस्थ होगा और तंदुरुस्त होगा, और हमने के साथ ये गाँव के दौरा करे खातिर होगा बताया।
आज रात आप लोग के लिए जाके जा देश के पूर्वी इलाका में एगो बहुत प्यारा गांव में जहाँ पर भव्य स्वागत के साथ हमने के इंतजार कर जान पाते और वो गांव के नाम है गोरनाक है। तो चला देखी जा हैजा के स्वागत कैसे नहीं, चलो हम के साथ। बस खुशी की बात ये रहा कि सक्सेसा प्रोग्राम आप लोग के ज्यादा बताई, लेकिन समय के बहुत कम अभाव भाईजा पड़ी और बार बार जब घंटी बज रहा था दिल के धड़कन और भी तेज हो जाला और शायद जुबान में से जो शब्द ना निकलेला। फिर जब गांव गांव घूम ली जा देख ली जा कि कौन प्रकार से जन जीवन बा हो जा पड़ी एगो छोटा कुछ मिठाई पकाई वाला व्यक्ति रातों रात प्रसिद्ध हो जाता है प्रोग्राम के साथ। फिर सोची जा जो धर्म बा संस्कृति बा कहे कि जान ना जा कि जब तक हमने के भाषा जीवित बा हमने के संस्कृति जीवित बा और संस्कृति के साथ धर्म भी जीवित बा तो बनेली जा एगो प्रोग्राम जेकर शीर्षक रहल गीत गवाई। और आज जाना थे जा कि गीत गवाई जैसे ई एक्सपोजे में देखले रही जा कि गीत गवाई पुरान जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रहल उकर में बदलाव आल बाटे उकर प्रभाव पड़ल बा और जो बहुजातीय देश में जीला जा सबके प्रभाव कर में पड़ल बा। तो सोचली जा कि नौजवान लोग के कैसे आकर्षित करब जा बनेली जा एगो प्रोग्राम जेकर नाम रहल गीत गवाई ही। फिर कल्ले कल्ले नाचा गावा झुमाल और आज आल बाते भोजपुरी जलसा ई कर उद्देश्य रहल नौजवान लोग के ई चैनल की ओर आकृष्ट करेंगे। देखी जाएगो झलकी। चैनल में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा कार्यक्रम है गीत गवाई। आज से एगो नवा अध्याय शुरू होत बाटे जोन की है गीत गवाई। भाई बहन लोग गीत गवाई जो है हमनी के परंपरा है, हमनी के धरोहर है, हमनी के संस्कृति के पहचान है। हमनी के बरजना जब आ रहन जा तब अपन संगे अपन धर्म संस्कृति अपन भाषा ले रहन जा। ई प्रोग्राम के माध्यम से देश भर में जितना भी गीत गवाई की टोली लोग बा ई प्रोग्राम में आयन जा और हमनी के सामने अपन प्रदर्शन करियन जा। गीत गवाई सिर्फ नाच गाना नहीं है, गीत गवाई में जो है वो लोग देवी देवता के गीत गावेलन जा और उनकी परंपरा के जिंदा रखेलन जा। ये प्रोग्राम के माध्यम में जो है हर परौरी पीढ़ा सब लेकर आवत है जा जो हमने के धर्म संस्कृति के साथ जुड़ल बाते। हमने के टीवी विभाग में स्वास्थ्य और चिकित्सा के लेके यानी कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर ली जा। ओकर संगे संगे वेद के आधार बना के हमने के जितना भी वेद बा ओके आधार बना के वेद की शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत कर ली जा। और घर घर में जो पुरानिया पकवान बने हमने के पुरानिया लोग जो खाना बनावत छल वो भी दर्शाए के कोशिश करी जा अपन प्रोग्राम में। फिर जो भोजपुरी गमट रहल जैसे आज सरिता दीदी गमट के थे बना प्रोत्साहन देवता जो लुप्त होले जात रहल ओकरो भी हम लिया जा। फिर भोजपुरी में देश में क्रांति आल जब पहला ला बजट प्रस्तुत करल गल 2014 में तहौजा परी बजट भोजपुरी में भी प्रसारित कर ली जा। ओकर बाद तूफान संबंधी जानकारी सब भोजपुरी में आई लगल और आज गर्व के साथ सकब जा बोली भोजपुरी चैनल में 3 गो भोजपुरी फिल्म और 3 गो सीरियल हर रोज चलेला। और आज जैसे बोली कि जन अनेक प्रोग्राम बा दिखाई कि आप लोग के पर अफसोस समय ने बा रसोई के बारे में आप लोग के सकब जा थोड़ा बहुत बताई। हैजा पर हम यही बोला कि जन आग हमने के सीना में बातें भोजपुरी के ओके जगाए खातिर मीडिया जो है बहुत अच्छा जरिया है पर वो आके नेचर बुताई दी के कहे कि जब छोटा में लड़का के माथा गरम हो जा रहल तब माई लोग चांदी में तेल डाल के लड़का लोग के दिमाग के ठंडा करे। अब वक्त चलाल बा कि हमली भोजपुरी माई के चांदी में तेल लगा के ठंडा करी जा और ये भोजपुरी के प्रसार प्रचार के जो काम ले है जा ओके जारी रखी जा। कहे कि जब भाषा बा तब हमनी के पहचान बा अस्तित्व बा हमनी के संस्कृति बा हमनी के धर्म बा। यदि ये भाषा मिट जाए जैसे कि आज हर देश में भोजपुरी पर आक्रमण होएला हैजा पर भी आलोचना आक्रमण होएला लेकिन एकर से बचाए खातिर चला जितना भी नौजवान लोग बा जितना छोटका लोग बा वो लोग के हाथ पकड़ के आगे बढ़ाई के और भोजपुरी के जैसे आज किरोली भाषा HSC तक पहुंच गल बा विक्रम जुतन जी हवन हैजा परी और शायद कार्य आगे बदली तो उनकर से आग्रह करब
कि एक पर कंसिडरेशन दे के प्राथमिक से लेके माध्यमिक तक से कब्जा भोजपुरी आने तो बहुत अच्छा बात रहा। और भोजपुरी हमेशा जिंदा रही, यही हमने के कामना है और गर्व से बोलब जा कि हमने भोजपुरिया है जा। धन्यवाद, नमस्ते। दसोई जी के भी इनवाइट करते से आई के एक बहुत बड़ा काम कर लगवा has in his credit several play production in Hindi, Bhojpuri, Creole, Urdu, English. He won several awards at national level for best writer, director and actor, written, directed and acted in several full-length plays, documentary films written and directed 2 documentary films on Swami Krishnanand Saraswati and his mission. He has in his own achievement Peak Pigeon, Eastern Boy, and I find out that he's a very great person in the film of National Award also. He has won in Mauritius in the year 2018. Now, he's also the leader of the GoPio. He's doing a very fabulous work in GoPio. Now, ladies and gentlemen, हमके बहुत गर्व के बात बा कि आज हमने के सामने को बहुत बड़ा हस्ती आवता हमने के भाई चंद्र प्रकाश विनय दसोई जी। हमने के आज बहुत बड़ा अवसर बा सामूहिक रूप से भोजपुरी के बारे में बात करके गहन चिंतन करके और आगे के कौन रास्ता से क्यों होकर और बात विचार करेंगे। हम आज के हमारे विषय देवल करवा भोजपुरी सिनेमा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिनेमा के बारे में हमने सबको जाने लगे। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई बा, हर क्षेत्र में दुनिया आगे बढ़ गई बा, लेकिन एक चीज अभी ले दुनिया नहीं सकल बा ओके पार करे जो भोज सिनेमा के प्रभाव आदमी पर एक आदमी कोनो टेक्नोलॉजी ले आवा कि ओकर आगे चल गई। हालांकि मोबाइल में व्हाट्सएप में बहुत चीज आवा, लेकिन सिनेमा के प्रभाव जो जनता संगे है, जनता पर है, वो आदमी कोई टपल नहीं बा। ओकर एक ही वो कारण है, सबसे बड़ा माध्यम आदमी तक पहुंचने के ये है सिनेमा है अभी के जीवन में। हर जो भोजपुरी भाषी लोग हों जा उ लोग खातिर हमनी के भोजपुरी सिनेमा जो चीज़ हमनी कॉन्फ्रेंस कर कर के बोलब जा वो 1 घंटा में पर्दा पर चारों तरफ चल जाए, इतना प्रभाव है। तो हमनी के चाहिए भोजपुरी सिनेमा के कैसे आगे बढ़ा के कैसे ओकर निर्माण करके हम सका बोले। मॉरिशस में कई बार कोशिश हो बा भोजपुरी के MBC और MFDC कई गो कार्यक्रम को जब बोलन जा ओकर पर हमने जब हमने के एगो समय में एक में दो राय नहीं बाकी हमने के चाहिए नई पीढ़ी के जोड़े के। हमने जो नहीं चाहे जकाल नहीं रह जा, हमने के साथ भोजपुरी चल रही, नई पीढ़ी के जोड़े के तो कोनो आकर्षण चाहिए। और नई पीढ़ी के आज के 5 मिनट नई पीढ़ी के आकर्षण आज के कौन सी बात, मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सब लोग का कम्युनिकेशन मीन्स है। कहे ना हमने एक धीरे धीरे सिनेमा में कन्वर्ट कर दीजा। उदाहरण के तौर एक समय में शादी रहा तो स्टिल फोटोग्राफ होता, दूल्हा दुल्हन के फोटो निकलता, बाद में एगो प्रथा चलल वीडियो रिकॉर्डिंग। शुरू में वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसा होता, बाद में ओकर लगल एडिटिंग हुई, म्यूजिक दराई लगल ओकर में, तब एगो छोटा लघु फिल्म हो गल। अगर आज हमनी उसी के लेके लघु फिल्म जोन बा जितना नेक्स्ट कुछ सुझाव में को दुआ था, कुछ सुझाव जहां आकर्षण के बाद बा हमनी के आकर्षण पैदा करे के जिनेस लोग के जवान युवा पीढ़ी के अभी सबके पास नया मोबाइल फोन है। ओकर में कहे ना हमनी छोटा छोटा चीज़ हमनी के जीवन के आसपास के रिकॉर्ड करी जा, रिकॉर्ड करी के प्रेरणा दे जा। लघु कथा, लघु कहानी, कुछ भी हो, कोई के 100 वर्ष के जन्मदिन मना जाता ओकर रिकॉर्डिंग करके और ओकर से क्रिएटिविटी की ओर जाए के। क्रिएटिविटी मतलब जब रोज कर ले जब जाता लगे कि आज कैसे धर्मनका जी सेकेंड बोले पहला जब एक कोनो फिल्म के
कोनो प्रोग्राम के कार्यक्रम के मोहताज करे रहलन, तो देख के बाद लगल कि अरे भाई हैजा आवत को हैजा पर थोड़ा सा सुधार करेगा, हाँ कि नहीं। यह प्रेरणा जब आए आदमी के, एगो लालसा जागी दिल में, एगो चैलेंज कहते रही दिल में कि अरे अगली बार हमारी कर। तो थोड़ा थोड़ा लघु कहानी, कथा, एकांकी, नाटक, जितना भी प्रोग्राम होला, स्टेज प्रोग्राम, सबके कैमरे में कैद करके हमने प्रेरणा दे जा अपन लड़का लोग के। और हम जब भाई बोला थे कैमरे में कैद करके, तो भोजपुरी के लेके बोला थे, भोजपुरी भाषा में। अब ओकर बाद में जब वॉइस ओवर हुई भोजपुरी में हुई, कुछ भी हुई भोजपुरी में, डायलॉग भोजपुरी में, तो धीरे धीरे 1 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे एगो फिल्म के रूप लगी रही। हर छोटा छोटा घटना सिनेमा भोजपुरी किसे हमने सबसे आगे बढ़ाई, और वो फिल्म के रूप बाद में एगो नाम परी दे के जब लंबा हो जाए तो ओके सकब जा बड़े फर्क गर्व के साथ बोले भोजपुरी सिनेमा। हर देश में, कई गो देश में हमारे पता लगेली, त्रिनिदाद टोबैगो में, सुरीनाम में फिल्म बनैले वहाँ जब भोजपुरी भाषी लोग, लेकिन भोजपुरी भाषा में नहीं, ओकर में गीत डालने चले वहाँ जब भोजपुरी के। तो इस तरह से हमने अपन लड़का लोग के आज नया पीढ़ी के हाई और हमने लेके चली जा, ताकि छोटा छोटा वो लोग करे लन जा, खाली ओकर लेके संयोजित ढंग से। और ये विषय में हमने के जुतन भाई जौन MFDC जब से आलवानी बहुत कम होल बा, बहुत समाप्त 2 मिनट, बहुत काम होल बा। और ई और हमने के युवा पीढ़ी के चाहे कि हमार अनुभव बा, स्टोन बॉय जब बनत हल, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमके प्रोड्यूसर के मोट का स्क्रिप्ट दे दिलन, बोलन ई तोहर बात देखा, लोकेशन ओकर है, सब चीज़ तोहरा करे के बा। और हम अड़ रही एगो बात पर कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉरिशस के लोग ओकर में भाग ली। और आज खुशी के बात बा कि हाउ हमार लड़ाई से 125 मॉरिशन कलाकार स्टोन बॉय में हो जा, खाली है या नहीं, ओकर में हम बनैली। एगो गाना रहल, हम बोली काहे गाना मॉरिशन आर्टिस्ट पर नहीं फिल्म आ जाए, एक में बड़ा झगड़ा होल। 3 गो अंतरा रहल, तीनों, एगो भारत के कलाकार, एगो दू गो मॉरिशस के। वो गाना परदेश के वासी को जब देश की याद आए, ये गाना रहल। और वो गाना इतना अच्छा से फिल्म आ गया फिल्म में, और फिल्म एकदम से एगो हिट फिल्म रहल स्टोन बॉय। ई हमार कोते से मॉरिशन कलाकार के, हमनी के लड़का लोग के, भोजपुरी के भाषी के लड़का लोग के आगे बढ़ाई के फिल्म के बारे में ई हम सब छोटा सा योगदान जो हम दिले। और तब से भोजपुरी के सबसे बड़ा आंदोलन धर्म जी 82 में कतवा दीदी सरिता जात है, सबसे बड़ा क्रांतिकारी साल हमनी के कतवादे रहल 1982, क्योंकि उस समय एगो ऐसा पॉलिसी आल कि सब टेलीविजन से सबसे भोजपुरी हिंदी सब मिटाई के रहल। हमनी मुंशी प्रेमचंद जी इधर हवन, गोपियों का ह्यूमन रिसर्च के प्रेसिडेंट रहल, एगो पदयात्रा पूरे देश में निकल जा भोजपुरी के टेलीविजन से मैं बचाई के और हिंदी के बचाई के। और वही से आज हम सकब बोले उसे सब कर लीजा, पूरा देश के पदयात्रा हम पदयात्रा लीड करते थी। ओह से पूरा देश में वो क्रांति आल 1983 में पूरा देश के काया पलट गल। तो इस तरह से जवान युवा पीढ़ी के चाहिए अपन संज्ञा आने के, और युवा पीढ़ी के छोटे छोटे काम के, युवा पीढ़ी चाहेला सेलिब्रिटी होई, युवा पीढ़ी चाहेला एगो आकर्षण आदमी के ओकर पर ही, युवा भी चाह रहा ओकर आदर होई, जो भी बोली करी आदर करी के। तो हमने कही सबके मिला के संगे किस तरह से आगे बढ़ब जा, ये हमार बोले के रहला। अभी हमने एगो दूसरा बहुत बड़ा गिर नहीं सकब बोले, हमने एगो डायमंड बा, हमने के भाई अभी आवता, भाई अभी एगो छोटा आदमी नहीं है, ये हमने के MBC के द्वारा अपन टीम के द्वारा बहुत बड़ा काम करेला। हम इतना सकब बोले जब मैं पहला चैम्पियनशिप रहला प्रवासी घाट के, तो हमारे भाई उदय हमके बहुत एदे कलक। अभी हमरा हमार अथी करे के हम देखते कहना लल्लूज भी बा, और लोग हमने के बहुत एदे कर लग बा, हमने के संस्था के आगे बढ़ाई के। मीडिया एगो ऐसा सशक्त माध्यम है जहाँ पर नवा सूचना और नवा शब्द सीखे के मौका मिलेला। सभागार में उपस्थित सब भोजपुरिया भाई बहन के अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हमनी के भाई धर्म
एमबीसी के एगो निचोड़ प्रस्तुत करलन जहाँ पर ही वो जो लोकल प्रोडक्शन के जो कार्यक्रम बाते ओकर बगल से प्रस्तुत करल गल बाते ओकर निचोड़ प्रस्तुत करलन। एकर बाद आर ढेर गो ऐसन कार्यक्रम बाते एकर बारे में हमनी अब बात करब जा बकिर सिनेमा के लेके हमनी के भाई विक्रम जूतन बात करियन काहे कि जब हमनी मीडिया के बारे में मैं बात करीला सा वो बहुत ही विस्तृत बात है एकदम बेथा बाते। मॉरिशसीय समाज में भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार करे में संचार मीडिया की कौन भूमिका बाते आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। बगैर मीडिया के महासागर में गोटा लगाए के अगारीवे से ये देखे के चाहिए कि हमनी के भोजपुरी संस्कृति मॉरिशस में कैसे आल बा, मॉरिशस में भोजपुरी भाषा कैसे फलल फूलल बाते और हभिले पुष्पित हुआ था। जब हमनी के भारतीय गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस में पदार्पण करलन सन 1834 के दूसर बैच के बारे में बतियावत हैं तो उ लोग अपन संगे अपन भारतीय संस्कृति और सभ्यता संस्कार हिंदी और भोजपुरी भाषा और हिंदू ग्रंथ लेके आ रहलन जा। कोलो के अत्याचार और शोषण सह के अपन हड्डी के तूड़ तूड़ के काम करत हलन जा। कईयो तो भंगवाल स्थिति में काम करत हलन जा। वो लोग के बहुत ही कमती हुए पैसा मिलत हलन। बकीर जब दिन में कोलो के आदमी भारतीय लोगन के कचार कचार के मारत हलन जा तो उ लोग के बहुत ही गहरा घाव लगत हलन। हमनी के दादा परदादा के जिंदगी बन के पत्ता नियन रहल। दोनों पर उ लोग भोजपुरी भाषा में बात करके एक दूसर के लोर पहुंचत हलन जा। मोटका घाम में हकासल पियासल टटा टटा के हमनी के भारतीय पूर्वज जब बल नियम काम करत हलन जा तो उ लोग सांझ के बेरा बैठका में जाके हौजा परी रामायण बचत हलन जा। ये सब जानकारी आप सब लोग एगो ढेर को ऐतिहासिक पुस्तक बातें जैसे कि बेनेडिक्ट बर्डन्स के बगल से लिखल गल इंडियंस इन प्लूरल सोसाइटी और एंगाजे 3 वॉल्यूम में ढेर ऐतिहासिक तथ्य मिल जाए। हमनी के भोजपुरी भाषा की यात्रा बहुत ही चुनौतीपूर्ण और विकासात्मक बातें जे आज के वक्त में ऑडियो विजुअल माने दृश्य श्रव्य की दुनिया में अपन सिक्का जमा ले बातें। मॉरिशस समाज में जनसंचार मीडिया के क्षेत्र में भोजपुरी के स्थान अग्रगण्य बाती चाहे रेडियो के लहर पर हो या फिर टेलीविजन। मास मीडिया में भोजपुरी भाषा के एगो महत्वपूर्ण स्थान बाते। मॉरिशस में जर्नलिज्म माने कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही सशक्त और सक्रिय बाते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारिता एगो खास स्थान बाते जेकर उद्देश्य जनता के इच्छा और विचार के समझे के और ओकरा व्यक्त करे के। एमबीसी के बगल से रोज के रोज भोजपुरी भाषा में फजर के 8 बजे रेडियो मॉरिशस और बेस्ट एफएम पर भोजपुरी समाचार के सीधा प्रसारण होवेला। भोजपुरी के ई समाचार खासकर हमनी के बरजना लोगन ढेर उ लोग सुनेलन जा। एकर संगे संगे सपहर के 3 बजे एमबीसी टेलीविजन के भोजपुरी चैनल पर बीटीवी माने भोजपुरी समाचार प्रसारित होवेला। एमबीसी के न्यूज रूम में भोजपुरी भाषा के एगो बहुत ही विशेष महत्व बाती। समाचार विभाग के जोन पत्रकार और समाचार वाचक हवन जा उस सब लोग भोजपुरी भाषा के प्रति एगो अच्छा निमन पकड़ बाती। कबो ता भोजपुरी भाषा में लाइव कमेंटरी देवे के पड़ेला बिना कोनो झिझक बिना कोनो हिचकिचाहट एकदम विश्वस्त होकर के हमनी के बहिन करुणा लालू हमनी के भाई धर्मनंद का बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के वो लोग बजट भाषण के प्रस्तुति के सीधा प्रसारण एमबीसी टेलीविजन में करेलन जा। और उही बखत भोजपुरी चैनल में हमनी के ई दूगो सहयोगी यही बजट के तुरंते इमीडिएटली अनुवाद करके भोजपुरी के लाइव कमेंटरी करेलन जा। और पत्रकार फ्रेंच न्यूज के भोजपुरी में अनुवाद करेलन जा। भोजपुरी समाचार सच्चे के मॉरिशसीय समाज में एगो बहुत ही जबरदस्त प्रभाव छोड़ देले बाते। सकब जा बोले कि जब हमनी भोजपुरी समाचार के बारे में बतियाला सा हमनी खासकर जो नौजवान बाते हमनी ढेर चीज सीखली सा कैसे अलग अलग जो शब्द बाते जो पारंपरिक जो शब्द बाते जो टर्मिनोलॉजी बाते ओकरा सीखे के जाने के और एक संगे संगे लिखे के हमनी के मौका मिलल बाते। भोजपुरी समाचार जब हई देखा था तबले भोजपुरी समाचार प्रसारण के पाछे एगो लंबा प्रक्रिया बाते जिसमें अनुवाद वॉइस ओवर संपादन वेटिंग इस सब प्रक्रिया न्यूज रूम के कई गो कर्मचारी
संलग्न हवन इस सब प्रक्रिया में, उ लोग के भी भोजपुरी भाषा जाने के और समझे के चाहिए। जैसे कि हमनी के जोन वीडियोग्राफर बाते, हमनी के जोन कैमरामैन बाते, हमनी के जोन एडिटर बाते, हमनी के जोन वेटिंग करेलन जा, जेकरा हमनी शेफ de la rédaction बोलीला सा। संचार मीडियम के क्षेत्र में आज के वक्त में खासकर मॉरिशसीय समाज में भोजपुरी भाषा के एगो बहुआयामी भूमिका बाते। ऐसन ढेर गो इंटरव्यू बाते जहाँ पर ही हमने भोजपुरी भाषा में लेविला सा, और उ लोग के हिंदी में नहीं सकियन सा अपन विचार व्यक्त करे, बकिर ऐसन वक्त में उ लोग भोजपुरी में अपन विचार व्यक्त करेलन सा। और हिंदी समाचार 3 बजे तक भोजपुरी में होवेला, बकिर सांझ के 6 बजे के जो समाचार हिंदी में जो प्रसारित होवेला, जितना जो इंटरव्यू बाते उ मतलब ढेर गो जो इंटरव्यू बा उ लोग भोजपुरी में अपन विचार व्यक्त करेलन सा। साइक्लोन बुलेटिन। मॉरिशस एगो ट्रॉपिकल टापू है जहाँ पर ही हर बरिस तूफान आवेला, और जब उ लोग जब कस के आवेला तब भोजपुरी समाचार प्रस्तुत करे वक्त ऐसे तूफान बुलेटिन हमने पेश करेला सा। मॉरिशस में तीसरा दर्जा के तूफान चेतावनी जारी बाटे, जनता से सावधानी बरते के मांग करल जाला, जहां पर अपन घरे में ही रहे के सलाह देवल जाला, काहे कि मोटका पानी के बरसला से ढेर गो नदी में बेथा पानी उतर गल बाटे। तो ऐसे हमनी अपन जन साइक्लोन बुलेटिन बाटे एकरा प्रस्तुत करीला सा। भोजपुरी भाषा हमनी के देश में इतना विराट बाटे कि तूफानी मौसम में भी जितना जनता के सचेत करे खातिर अपन पुरानिया के भाषा राष्ट्रीय स्तर पर हमनी करीला सा, यही ओकर खूबी है। ऐसा ढेर गो कम्युनिके माने विज्ञप्ति हमनी भोजपुरी भाषा में प्रसारित करीला सा, जे मॉरिशसीय समाज खातिर बहुत ही लाभदायक बातें, खासकर बड़जना लोगन के पेंशन संबंधी विज्ञप्ति और समाज सुरक्षा मंत्रालय के बगल से जारी करल गल बातें। तो हमनी ई विज्ञप्तिवा के भोजपुरी भाषा में अनुवाद करके ओकरा प्रसारित करीला सा। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार के बाद समाचार वाचक के बगल से मरनी के खबर भी प्रसारित करल जाला। पौतवी शहर में रहे होला फलना के 4 कोड़ी 2 बरिस के उम्र के रहलन, उनकर मृत्यु हो गए बाते। ओकर माटी काल सांझ के 4:30 ओकर घरवे से उठा के क्रियाक्रम करे खातिर हौजे के शमशान भूमि ले जावल जाए। और देख अब सुना कैसे हमने सहानुभूति प्रकट करीला सा। जितना जन परिवार दुख में हवन जा, दुख के ई घड़ी में एमबीसी के बगल से सब कोई के हमनी सहानुभूति प्रकट करीला सा, या फिर ऐसे भी बोलीला सा, दुख के ई घड़ी में शोकग्रस्त परिवार मालिक के जोर से सबूरी करे के शक्ति मिली। यह रेडियो के ऐसा प्रकार के जब सहानुभूति मिला था, जहाँ अब बीटीवी के जो आगे देश में का भीतर ऊपर एक नजर फ्लिकॉन फ्लैग के बाईपास के सीमा बहुत हाली बन जाए। प्रधानमंत्री ई सब काम के उद्घाटन करलन। पियाफों से क्लेफों के बीच के इस सीमा के बनाए खातिर 1.2 बिलियन रुपया लगावल जाता। ई परियोजना के साकार करे में मेजिंग ग्रुप और रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साझेदारी मिलल बाटे। विरासत ये एगो ऐसन भोजपुरी कार्यक्रम है जहाँ पर हमनी के देश के ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक धरोहर, टैंजिबल और इंटैंजिबल माने मूर्त और अमूर्त विरासत संबंधी जानकारी मिलेला। खासकर हमनी के देश में आल होला बंधुआ मजदूर से जुड़ल धरोहर, जैसे प्रवासी घाट, ढाका, मुल्ला, कालीमाई, इस सब हमनी के बहिन किरण जानकी के बगल से प्रस्तुत करल जाला। विरासत शक्कर कोठी में है सा, जैसे जाने रहा आगे के ज़माना में गांव ने आल हुआ। काहे कि आगे के ज़माना में जब हमने के पूर्वज लोग इस देश में अलन जा, तब पहला प्रकृति के गोद हमनी के बहिन और सहयोगी करुणा लालू देने से प्रस्तुत एगो भोजपुरी कार्यक्रम है। एगो ऐसा कार्यक्रम है जेकर में हमनी के देश के प्राकृतिक सुंदरता के दर्शावेला। ज्वालामुखी से फुटला से बनल हमनी के मॉरिशस टापू में बहुत से जंगल, पर्वत, नदी, तालाब और झरना बाटे। आप हमनी के बहिन करुणा लालू मोटका घाम में शूटिंग करेलन, देखा जा। प्रकृति और मानव के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना मानव के अस्तित्व ही संभव नहीं है।
ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम के प्रसारण हर बुध के रात के 8:15 बजे MBC टेलीविजन की तीसरका चैनल पर प्रसारित होवेला। इमे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, जलवायु परिवर्तन, गर्भ उपनिषद, सिंधु घाटी सभ्यता, मुद्रा विज्ञान, ऑर्गेनिक इंजीनियरिंग, राम मंदिर, महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म की 2वीं शताब्दी, सोशल मीडिया, ऐसा ढेर को ज्वलंत विषय बातें जहां पर ही हमने कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रस्तुत करेला सा। हुनरबाज मॉरिशस के निवासी जन लोग में हुनर बाते अपन कला के प्रदर्शित करे खातिर हुनरबाज कार्यक्रम एगो बहुत ही बढ़िया मंच बाते। एक कार्यक्रम भोजपुरी में ही प्रसारित होवेला। ऐसा ढेर गो मेहमान मिलेला जे टन भोजपुरी में बतियालन सा। भोजपुरी जोन कलाकार या मेहमान नहीं सकेलन सा भोजपुरी में बतियावे त उ लोग के 2-3 सप्ताह अगाड़ीवे उ लोग के एगो स्क्रिप्ट हम दे देवेला और उ लोग ओकरा कंठस्थ करेलन जा त उ लोग अपन जवाब भोजपुरी में लिखेलन सा, कंठस्थ करेलन सा, एगो पटकथा मानी स्क्रिप्ट बनावेलन सा और शूटिंग के दिन में उ लोग निमटे से भोजपुरी में बात करेलन सा। एकर मतलब ई है कि शूटिंग के दौरान भोजपुरी भाषा के सीखे के, जाने के, पहचाने के मौका मिलता नॉन भोजपुरी स्पीकर्स के माध्यम। भोजपुरी भाषा गीत गवाए गिटारिंग के संगे संगे मीडिया के भी भाषा हवाते। सबको एक नमस्ते और प्रणाम। 3 दिन के हमनी के भोजपुरी महोत्सव भयल 20-24 के और यहाँ पर 6, 7, 8 मई के यहाँ लॉन्ग बीच होटल में बेलमार में ओकर दरमियान ई सम्मेलन जैसे आप लोग सब जाने रजा ई महोत्सव कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान में और भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के सहयोग से एक होल बाटे। एकर 3 दिन में बहुत सारे विशेषज्ञ देश विदेश से रहलन जा, मॉरिशस से भी और बाहर से भी, और ओकर जो नतीजा होल एकर निष्कर्ष जो होता निकलता कि भोजपुरी हमनी के पहचान के चाहेला बनावे के और ओके नया पीढ़ी में आने के। नया पीढ़ी में कैसे आनल जाए? ऑनलाइन टीचिंग ऑफ भोजपुरी, स्कूल में भोजपुरी और बैठका में भोजपुरी वो सब शुरू हो गए बा, ऑनलाइन आवता और देश विदेश से जितना कोई आल बाटे भोजपुरी फ़ोन देश में जैसे 200 मिलियन लोग बाटे, हमनी के आदान प्रदान चाहेला एक मंच पर आके करे के। त एगो सेक्रेटारियट हमार प्रस्ताव है कि एगो सेक्रेटारियट बनी हैजा परी मॉरिशस में भोजपुरी सेक्रेटारियट और ओकर जरिए हर 2 साल में एगो अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव तो ई हर एगो दूसर देश में होई और एक से जस्ती आदान प्रदान होई और विचार के और बहुत से भोजपुरी के प्रचार प्रसार, साहित्य, लोकगीत, ओकर जो रीति रिवाज बाटे जो हमनी के पहचान बनेला, भाषा खास करके वो कैसे ओकर उपलब्धि होई है के भोजपुरी महोत्सव के दरमियान।